नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सीधे दिल्ली में राजघाट का रुख करते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है और वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मान्यों का पहुंचना जारी है। ये सीधी तस्वीरें आप वहां से देख पा रहे हैं राजघाट से। लाल कृष्ण आडवाणी वहां पर इस वक्त नजर आ रहे हैं और 150वीं जयंती, देश भर में बापू को श्रद्धांजलि का दौर जारी। ये राजघाट से आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं जहां बापू की समाधि है। और तब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे यहाँ पर। देश बापू को याद कर रहा है। 150वीं जयंती आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। और राजघाट की ये तस्वीरें उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने जब तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसमें नजर आ रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और राजघाट में बापू की जयंती पर खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। उनको याद किया जाता है, श्रद्धा सुमन अर्पित खास तौर पर उनकी जयंती के दिन किया जाता है। और ये तस्वीरें राजघाट की हैं। यहाँ पर इस वक्त राहुल गांधी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सोनिया गांधी भी वहाँ पहुँची हैं और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। 150वीं जयंती महात्मा गांधी की आज। स्वच्छ भारत मुहिम के साथ उनकी जयंती को आज मनाया जा रहा है देश में। ये राजघाट की तस्वीरें। राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करते तमाम सियासी, गैर सियासी दिग्गज वहां पर मौजूद। और बात छत्तीसगढ़ के दंगल की। तो आज से आप छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर से लेकर यानी 10 अक्टूबर तक झाड़ू चलाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश के 4 स्थानों दंतेवाड़ा, धमतरी, खरसिया और कोरपा से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें रोड शो और आम सभा के जरिए आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाएगी। यात्रा का समापन 10 अक्टूबर को रायपुर में रोड शो के जरिए होगा। कांकेर में यात्रा के बारे में बात करते हुए आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में बदलाव के लिए काम कर रही है। ये पूरा आम आदमी पार्टी का 10 दिन का ये यात्रा का प्लान है, जिसमें हम सभाओं के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो 15 साल का भ्रष्टाचार और घोटालों का राज रहा है, इसका पोल खोलेंगे और जनता को इस बात के लिए आगाह करेंगे कि अगर आज जो हालत बनी है, सबसे खनिज पदार्थों में अमीर प्रदेश आज गरीबी की ज़िंदगी जी रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करके ही दिल्ली जैसी सुविधाएं, दिल्ली जैसा विकास छत्तीसगढ़ को मिल सकता है। और इसी अभियान को लेकर के आम आदमी पार्टी अभियान चला रही है झाड़ू यात्रा का। 10 तारीख को रायपुर में रोड शो में यात्रा।
चुनावी साल में छत्तीसगढ़ के 52% ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस ने खास रणनीति तैयार की। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में हुई बैठक में संभाग स्तरीय महासम्मेलन कराने, डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क करने, ओबीसी वर्ग के प्रोफेशनल को साधने सहित कई फैसले लिए गए। सीएम डॉक्टर रमन सिंह की अटल विकास यात्रा कवर्धा, दुर्ग और अभनपुर पहुंची। सीएम ने तीनों स्थानों पर कुल मिलाकर करीब 700 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। सबसे पहले सीएम अपने गृह जिले कवर्धा गए, जहां सीएम ने पिपरिया को तहसील बनाने की घोषणा की। कवर्धा के बाद सीएम दुर्ग के पाटन पहुंचे। यहां सीएम ने 266 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पाटन पीसीसी चीफ भूपेश बघेल का गढ़ है। यहां सीएम ने कांग्रेस पर लगातार कई प्रहार किए। पाटन के बाद सीएम की अटल विकास यात्रा भनपुर पहुंची। सीएम ने यहां 342 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। विकास दिखता नहीं, कुछ लोगों को विकास पसंद नहीं आता क्योंकि जीवन में कभी उन्होंने विकास किया नहीं। कांग्रेस ने, उनकी जब सरकार थी 2001, 2 और 3 और उसके पहले 50-60 सालों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का कभी विकास नहीं किया। ये कांग्रेस के मित्र कुछ करते नहीं। काला झंडा 24 घंटा इनके हाथ में रहता है क्योंकि काला रंग ही इनको पसंद है और जनता ने इनके चेहरे में वो पोत भी दिया है। ये घर से निकलते हैं तो वही काम लेके निकलते। और सबसे बड़ी बात, ये कांग्रेस के हमारे मित्र, ये शहीदों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पाटन, और आपका नेता जेल जाता है इसलिए नहीं जाता कि गरीबों के लिए लड़ रहा है, इसलिए नहीं जाता किसानों के लिए लड़ रहा है, इसलिए नहीं लड़ता कि क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहा है, इसलिए जेल नहीं जाता कि गरीबों के लिए आंदोलन करते हुए जा रहा है, इसलिए जेल जाता है कि सीडी दिखा के चरित्र हत्या करने का काम करता है। कितनी बड़ी उपस्थिति, इतना जन सैलाब, माता बहनों की उपस्थिति, ये तो तय हो गया कि आने वाला समय पाटन में कमल खिलेगा। आप सबका समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद मिलेगा। ये पाटन की धरती, इसका पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वैभव के लिए विख्यात, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दौर से कौन नहीं जानता पाटन को। मैं इस धरती को। और बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक और सीढ़ी सामने आई है। कांग्रेस में सीटों की कथित सौदेबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ है। वरिष्ठ नेता की कथित सीडी के बदले 2 सीटों पर समझौते का ये वीडियो है। कथित सीडी के खुलासे से प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। खुज्जी और डोंगरगढ़ सीट के एवज में बड़े नेता की सीडी को लेकर सौदे का ये वीडियो है। कांग्रेस के पूर्व नेता और वरिष्ठ नेता की बातचीत का एक कथित वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो ने छत्तीसगढ़ की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। इधर शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कथित सीडी को फर्जी बताया है। त्रिवेदी का कहना है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। कांग्रेस पार्टी का इस वीडियो और सीडी से कोई भी लेना देना नहीं है। अवधेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश, एक और सीडी सामने आ गई है और छत्तीसगढ़ की सियासत में जब भी कोई सीडी आती है उलटफेर भी होता है और खलबली भी मचती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये सीडी सामने आया अभिषेक, ये देर रात ये सीडी सामने आया जिसमें कांग्रेस के एक कथित नेता और एक वरिष्ठ नेता के बीच में सीटों के समझौते को लेके चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे पहले न्यूज 18 ना तो इस तस्वीर की पुष्टि करता है, ना इस ऑडियो की पुष्टि करता है और ना ही इस वीडियो की पुष्टि करता है। लेकिन अगर 2 सीटों पे समझौता हो रहा है किसी नेता के साथ, किसी नेता के साथ दोनों मिलके, तो निश्चित तौर पर राजनीति के लिए एक बड़ा ये विषय है कि आखिरकार अपने अपने फायदे के लिए इस तरह से सीटों का समझौता क्यों, जबकि आरोप कांग्रेस पे लगे हैं तो कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में सत्ता से सारे 3 चुनावी हार और झेल चुकी है। बावजूद उसके अगर इस तरह से सीटों का समझौता होता है, वो भी एक बड़े नेता के सीडी के एवज में अगर समझौता होता है, तो निश्चित तौर पे राजनीति के लिए सोचने वाला विषय है कि आखिरकार धरातल पर जो रणनीति बनाने का दावा किया जा रहा है वो तमाम दावे इस तरह से सौदेबाजी से खोखले साबित होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सीडी की सच्चाई जब तक सामने नहीं आएगी
तब तक इस पे किसी तरह से कोई बवाल होना लाजमी नहीं है। हालांकि चुनाव का समय अभिषेक, बीजेपी को मौका मिला है, बीजेपी इस पे लगातार कांग्रेस पे रात से ही हमलावर है, एक के बाद एक नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि सीडी की सत्यता अभी भी सवाल। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, देर रात कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की गई तो कांग्रेस के नेता का सीधे तौर पे यही कहना है कि इस सीडी से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को चुनाव के समय में बदनाम करने की ये पूरी कोशिश है कि किस तरह से कांग्रेस को बदनाम करके उसे राजनीतिक हानि पहुंचाई जाए। कांग्रेस ने साफ तौर पे इस सीडी से, इस कथित ऑडियो से और वीडियो से अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है अभिषेक की आखिरकार सीडी की सच्चाई क्या है और किस नेता के सीडी के बदले में 2 सीटों का जो समझौता हो रहा है, इसके पीछे की भी सच्चाई किस तरह से है। क्योंकि बीते दिनों ही जब पिछले साल अक्टूबर में एक सीडी आई थी, मंत्री के कथित एक सीडी आई थी, जिसके बाद लगातार बवाल, अब तक वो बवाल शांत नहीं हुआ है और निश्चित तौर पर एक और सीडी आने से फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल मचने के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अवधेश, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो छत्तीसगढ़ में सीडी ने बवाल मचा दिया है। हालांकि आपको बता दें, न्यूज़ 18 इस वीडियो की, इस ऑडियो की, इस वीडियो वायरल हो रहा है, सीडी की पुष्टि नहीं करता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी भी इस बार मानकर चल रही है कि चौथी पारी के लिए इस बार राह आसान नहीं है। ऐसे में सरकार खुद घोषणा पत्र के लिए आम लोगों से सुझाव मांग रही है। बीजेपी इस बार अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए जनता से भी सुझाव मांग रही है। बीजेपी को अब तक करीब 1000 सुझाव मिले भी हैं। अब इन सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र बनाने के लिए पार्टी में मंथन चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश के विकास के लिए जनता की राय जानना जरूरी है। चौथे कार्यकाल में और क्या करें और कितना अच्छा करें और क्या नए प्रोजेक्ट बनाएं, कैसे छत्तीसगढ़ को और अधिक समृद्ध बनाएं, इस दिशा में कदम उठाना है तो कुछ न कुछ तो लोगों से राय लेनी होगी ना। इधर कांग्रेस और जोगी कांग्रेस ने घोषणा पत्र के लिए बीजेपी की ओर से लोगों की राय लिए जाने पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के घोषणा पत्र बनाने की प्रक्रिया की बहुत देर से और बहुत भोंडे तरीके से नकल करने जा रही है। भाजपा की इस नकल को कोई फायदा या जन प्रतिसाद नहीं मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता नकल और असल का फर्क करना जानती है। ये दिखाना चाहते हैं कि हमने जनता से पूछ के बनाया है, पर इसके पहले भी जनता से पूछ के बनाया, पूरा तो किया नहीं। कहा था समर्थन मूल्य, कहा था बोनस, कहाँ दिया। बहरहाल 15 सालों के शासन के बाद सरकार के लिए घोषणा पत्र तैयार करना थोड़ा कठिन तो हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के जमीनी मुद्दों को पहले के चुनाव में ही घोषणा पत्र में शामिल किया जा चुका है। ऐसे में दोबारा उन्हें शामिल कर बीजेपी अपनी फजीहत नहीं करना चाहती। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आम लोगों के सुझाव से तैयार घोषणा पत्र आखिर कैसा होगा। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, रायपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सफर लगातार जारी है।